हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जूनियर शिक्षक भर्ती के जो आपका सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, इसमें संविधान सेगमेंट के पंचायती राज टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपका जो जनरल स्टडीज़ का जो है सेगमेंट है 50 नंबर का, यहाँ से आपके 50 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, तो जिसमें से इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको 40 प्लस अचीव करने ही करने हैं। और वो 40 प्लस आपके कैसे कवर होंगे? वो कवर होंगे आपके करंट अफेयर से, ईवीएस, संविधान और हिस्ट्री, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हिस्ट्री से हो गया, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ से आपको पूरे कवर कराए जाएंगे और इन्हीं से आपके मार्क्स गेन होंगे। और रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, तो ये भी मैं करवाऊँगी, मगर यहाँ पर आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस ये डिपेंड करती है कि आपका कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कैलकुलेशन का, आपका टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चंस को लेकर किस तरह का है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस का पैटर्न आता है वो किस तरह का है। तो अगर आपको 40 प्लस नंबर गेन करने हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो इसलिए आप एक्सेल इन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ से जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी एक स्ट्रॉन्ग वे में हो सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पंचायती राज टॉपिक को। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था? ये था नागौर, राजस्थान में। वो राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वो राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, कौन सा था? ये था राजस्थान। ठीक है, तो ये आप मतलब आंसर फॉर्म में इनको बिल्कुल याद करते चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप बहुत डीप डिटेल पढ़ेंगे। और मैं सब टॉपिक में जो भी आपको जहाँ से भी यहाँ जो भी टॉपिक्स दिए जाएंगे वो खाली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे देखिए, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। 3 स्तरीय प्रणाली कौन कौन से उसमें वो होते हैं, कौन कौन से सेगमेंट हैं इसमें? तो इसमें है, देखिए ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है और जिला परिषद। इसका सही ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा गया है BR मेहता जी को। ठीक है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस जो लिए गए हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख के ही एग्ज़ाम में जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थायी स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? तो ये कहा गया है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन जी को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। अब स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य क्या है? स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। मतलब लोगों के भले के लिए ये व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 73वां संशोधन। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया है, टीईटी में भी एक बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया है?
तो ये किया गया था 1993 में। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1993। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, क्या है? इसका है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, इसका है पंचायती राज का ये प्रधान लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज को किसके अंतर्गत ये कह रहा है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो किसमें किया गया है? ये है 73वें संशोधन के 73 अमेंडमेंट के द्वारा इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसको रखा गया है राज्य की सूची में। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये है पंचायती राज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, किस में स्थान आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो पंचायतों में महिलाओं को स्थान आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन का ये जो बीड़ा उठाया था, ये सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उठाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? तो इसमें ये देखिए समितियों के नाम दिए हुए हैं और ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है VKRV राव समिति। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ये समितियाँ भी दे दी हैं, ये देखिए सब समितियों के नाम हैं। ठीक है, तो ये हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं, ये आप एक बार ऐसे देख लेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी समितियाँ इससे संबंधित थीं। तो ये है देखिए बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की विवेचना की थी। संथानम समिति, ये भी पंचायती राज से है। सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति, इनकी ये सन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पंचायती राज से संबंधित थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति हो गई, PVK राव समिति हो गई, LM सिंधवी समिति हो गई और PK ठुंगन समिति। ये आप एक बार भी देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय व्यवस्था की विवेचना की थी। बलवंत राय ने त्रिस्तरीय की दी थी और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की। और आगे क्वेश्चन फॉर्म में है, आप आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो देखिए क्वेश्चन में आ गया है ना, तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय की थी। ठीक है, द्विस्तरीय ये की थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखिए कुछ वन लाइनर फैक्ट्स को भी देख लीजिए कि अगर आप ये एक बार भी देख लेंगे ना तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और आपको इस वीडियो से ही पंचायती राज से संबंधित सारे जो हैं डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं और से क्वेश्चन आएगा। देखिए वन लाइनर फैक्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ये है भाग 9। ठीक, अगला देखिए, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यह है नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, याद रहेगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। अगला देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई, यहाँ पे शुरुआत पूछ रहा है, तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 1953 को,
1953। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? ये थी अशिक्षा। नेक्स्ट, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी के द्वारा की गई थी? देखिए यहाँ पे संवैधानिक स्थिति कह रहा है। इसके पहले हमने पढ़ी त्रिस्तरीय व्यवस्था, द्विस्तरीय व्यवस्था, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ऐसे तो हैं बहुत सारी, लेकिन आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के हिसाब से ये 3-4 आपको जान लेना चाहिए। तो इसमें संवैधानिक स्थिति किसने दी? ये थी डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी। नेक्स्ट देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये दिया गया था 74वां 74 अमेंडमेंट। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? देखिए ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है अनुच्छेद 243 घ 243 घ, या इसको कभी कभी घ को डी भी लिख देते हैं, ठीक है। 243 डी भी अगर कहीं लिखा होगा तो वो एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखिए, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, क्या नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? जिला परिषद। नगरीय शासन से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन संविधान की किस अनुसूची व अनुच्छेद में किया गया है? ये नगरीय शासन से पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये है 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद, ठीक है। नगर पालिकाओं के सदस्य निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। अगला, नगर पालिकाओं का कार्यकाल है 5 वर्ष का, इम्पॉर्टेंट है। स्थानीय प्रशासन की शीर्षस्थ इकाई नगर निगम है। नगरों में स्थानीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्था है नगर पालिका। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे इससे। कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि फ्रेंड्स को, आपके भी फ्रेंड्स को फ़ायदा हो जाएगा, कुछ उन्हें भी कुछ पता लग जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने EVS के और करंट अफेयर के टॉपिक आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के हिसाब से डाल दिए हैं और आगे भी मैं ऐसे ही कंटेंट देती रहूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।